Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Best of Cat LRDA practice series. थोड़ा time हो गया between the videos. The previous two videos were actually based on the LRDA booster course, and that was also important. And the previous one before that was about the 75-day strategy, right? So दोनों अगर videos नहीं देखें, right? So please go back and watch these two videos. एक में strategy discuss करिए, and second वाले में we are actually giving information about the course we are actually starting from the 5th of this particular month itself. ठीक है, और बहुत डेडिकेटेड तरीके से हम पूरा जितना भी अपने पास रिमेनिंग टाइम है 75 डेज 75 डेज उसमें हम एलआरडीए का पूरा सिलेबस कवर करने वाले थ्रू मीडियम एंड एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा था हु ऑल नीड दिस पर्टिकुलर बैच। तो अगर वो तुमने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। ठीक है, चलो फिर and also if you're actually looking to buy this course, so ये करंट प्राइस चल रही है, बट इस पे तुम कोड लगा सकते हो, राइट? द कोड इज बूस्टर। ठीक है, वंस यू टाइप इन दिस पर्टिकुलर कोड यू विल गेट एन एडिशनल ऑफ, राइट? सो डिटेल जो फीचर्स है वो तुम्हें अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लिंक्स में इस पर्टिकुलर बैच के डिस्क्रिप्शन में लिंक बैच का आपका लिंक वगैरह है। ठीक है, एंड ऑल्सो कॉन्ट एंड वर्बल के भी आपके जो बूस्टर कोर्सेज है उनका भी लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा। ठीक है, एंड अगर तुम तीनों कोर्सेज का बूस्टर बाई करना चाहते हो, ठीक है, एनरोल करना चाहते हो, तो उसका भी लिंक तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, राइट? चलो, विद दैट क्लैरिटी इन माइंड लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेट। एंड नाउ आज का सेट अगेन, जैसे कैट में बहुत बार क्या होता है, कुछ सिनेरियोज जो कि हैपनिंग होते हैं, कंटेम्प्रेरी होते हैं, उस टाइम पे चल रहे होते हैं, उस पे बहुत बार कैट एक्चुअल सेट्स बना देता है। ठीक है, सो दिस एक्चुअल सेट वाज फ्रॉम कैट 2020। ठीक है, कैट 2020 ड्यूरिंग द कोविड फेज। तो कोविड के बाद ये सेट भी एक्चुअली में कोविड इंस्पायर्ड था। ठीक है, डिजीजेस and blood mixing and everything, bloods are sent to vials and they're being tested. ठीक है, scarcity of vials also, everything is actually there in this particular set, not a very difficult set. And right, so let's start solving this, and as always first pause this video right here itself, try this first yourself and then proceed on with the rest of the solution, right? चलो फिर start करते हैं। Let's first read this. Let's understand this, what is given in this, and if it is a doable set or not. Okay. 16 patients in a hospital must undergo a blood test for a disease. It is known that exactly one of them has the disease. Now, that is very important. 16 तुम्हारे पास patient है, 1 से लेके 16, and we are actually known with the fact that only one of them has the disease. It could be anyone right now. ठीक है. The hospital has only 8 testing kits. ठीक है, and has decided to pool blood samples of patient into 8 vials for the टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नोटिस करो, इस टेबल को भी आप तुरंत से समझ सकते हो। जैसे पेशेंट नंबर 1 का जो भी ब्लड होगा, 8 वायल्स हैं तुम्हारे पास, राइट? उसने क्लियरली बोल दिया 8 वायल्स है, आगे जाके उसने बता भी दिया वायल्स आर लेबल्ड एज A2H ABCDEFGH। तो उसने क्या बोला फॉर एग्जाम्पल इस टेबल में कि पेशेंट नंबर 1 का जो भी ब्लड है वो वायल बी में, वायल डी में, वायल एफ में और वायल एच में पुट कर दिया गया है। सिमिलरली पेशेंट नंबर 2 का जो ब्लड है वो बी में, डी में, एफ में, जी में आ रखा है, राइट? सो इस टेबल का इंटरप्रिटेशन मतलब ये है कि 16 लोग थे, हम चाहते तो सबका ब्लड अलग अलग वायल्स में कलेक्ट कर सकते थे, बट 16 वायल्स होने चाहिए थे और 16 टेस्टिंग किट्स होने चाहिए थे, वो अपने पास नहीं है। तो हम लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है, एलआरडीए लगा रहे हैं टू फिगर आउट हु ऑफ द पेशेंट्स हैज दैट पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, हु हैजंट। तो जैसे नोटिस करो, अभी दो ही फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, बट अगर आप और लंबी पिक्चर देखो 1 से लेके 16 तक, तो वायल नंबर बी जो है, वायल कोडेड एज बी, लेबल्ड एज बी, उसमें नोटिस करोगे तो 1 से लेके 8 सारे पेशेंट्स का ब्लड बी में है, राइट? दैट इज व्हाट इज मेंट। तो हर पेशेंट का ब्लड एग्जैक्टली 4 वायल्स में डाल रखा है। The patient are numbered from 1 to 16 and the vials are labeled A to H. The following table shows the vials into which each patient's blood sample is distributed. यहाँ तक की कहानी क्लियर है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हमारा ये है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, कैसे हमारा पता चलेगा कि किस पेशेंट का लाइक पॉजिटिव आया, कौन सा वायल पॉजिटिव एंड एवरीथिंग, वो सारा कुछ इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में देखो क्या बोलता है। इफ अ पेशेंट हैज द डिजीज, फर्स्ट कंडीशन, इफ अ पेशेंट हैज द डिजीज देन ईच वायल कंटेनिंग हिज और हर ब्लड सैंपल विल टेस्ट पॉजिटिव। क्या मतलब बना इसका? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई रैंडमली से दिस patient number 10 is suppose infected or he or she has the disease,
देन पेशेंट नंबर 10 का ब्लड जो है वो किस किस वायल में गया हुआ है, ए में है, डी में है, एफ में है और जी में है। और भी लोग का ए डी एफ जी में आएगा, बट उससे फिलहाल में मतलब नहीं है। पेशेंट नंबर 10 जो कि डिजीज कैरी कर रहा है, उसका ब्लड किस में जा रखा है, किस किस वायल में, ए में, डी में, एफ में और जी में। तो ये क्या कहता है, देन ईच वायल कंटेनिंग हिज और हर ब्लड सैंपल विल टेस्ट पॉजिटिव बिकॉज उस पर्सन का ब्लड उस पर्टिकुलर वायल में है। तो ए डी एफ जी ये चारों वायल तुम्हारे पॉजिटिव टेस्ट करेंगे। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, इफ अ वायल टेस्ट पॉजिटिव, नाउ अदर वे राउंड बात कर रहा है, पेशेंट पॉजिटिव है तो उसके जो चारों वायल है वो पॉजिटिव दिखाएंगे रिजल्ट, ठीक है। अदर वे राउंड में क्या है, इफ अ वायल टेस्ट पॉजिटिव, सपोज हमने बोल दिया कि वायल ए टेस्ट पॉजिटिव, तो क्या बोलता है, वन ऑफ द पेशेंट हुज ब्लड सैंपल्स आर मिक्स इन द वायल हैज द डिजीज। मतलब सपोज अगर मेरे को ये इंफॉर्मेशन दी जाए कि ए इज एक्चुअली टेस्टिंग पॉजिटिव, वाइल ए पॉजिटिव है। नाउ वाइल ए में तो मल्टीपल लोग का ब्लड गया हुआ है, तो हम क्लियर कट नहीं बोल पाएंगे, इसलिए हम सिर्फ इतना बोल पाएंगे कि ए वाला वाइल अगर पॉजिटिव टेस्ट हो रहा है, पॉजिटिव टेस्ट शो कर रहा है, तो जिस जिस का ब्लड हमारा ए में गया होगा उनमें से किसी एक का पॉजिटिव होगा, मतलब वो डिजीज कैरी कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल ए अगर हमारा वाइल पॉजिटिव है, तो पेशेंट नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये सारे के सारे में से ये जितने भी पेशेंट है तुम्हारे, 8 पेशेंट हुए, इनमें से एग्जैक्टली कोई एक डिजीज कैरी कर रहा होगा, राइट। दैट इज द नेक्स्ट कंडीशन। एंड देन दिस इज अ गुड कंडीशन, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या बोलता है, इफ अ वाइल टेस्ट नेगेटिव, then none of the patient whose blood samples were mixed in the vial has the disease। तो ये ज्यादा बेटर हमारे लिए जाना है, बिकॉज जैसे मान लो अगर पॉजिटिव, अगर मान लो बता दिया गया कि चलो वाइल ए हमारा क्या है, पॉजिटिव टेस्ट कर रहा है, तो हमारे पास फिर भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज रह जाएंगी। जिस जिस का ब्लड ए में गया होगा उनमें से कोई एक हमारा क्या होगा, डिजीज कैरी कर रहा होगा, तो काफी पॉसिबिलिटीज रह जाएंगी। बट ये वाला जो कंडीशन है, अगर हमें ये कभी मिल गया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोल दिया कि लेट से वाइल नंबर बी टेस्ट नेगेटिव, सपोज बी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि जहां जहां तुम्हें बी दिख रहा होगा वो कभी भी हमारा डिजीज कैरिंग पेशेंट नहीं बन सकता। आई बात समझ में, वाइस वर्सा वाला ज्यादा कंडीशन हमारे लिए बेटर है, बिकॉज जब मान लो बी हमारा नेगेटिव है, तो मैं सिंपली बोल दूंगा कि ये जितने भी पेशेंट है 1 to 8 इन सब में बी है ना, तो ये कभी भी हमारे वो डिजीज कैरिंग पेशेंट नहीं बन सकते, ठीक है। ये सारे के सारे एक बार में क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, बिकॉज बी इज टेस्टिंग नेगेटिव, राइट। सो ये ज्यादा पावरफुल कंडीशन है हमारे लिए एज कंपेयर टू दिस पॉजिटिव, बिकॉज ये पॉसिबिलिटीज फिर भी रखेगा, बट ये काफी सारे चीजें क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा एक बार। So this is the simple interpretation of this particular passage. Now चलते हैं हम questions पे. A few of the problems are very straightforward. A few are a bit tricky. So this, with respect to an exam, was definitely doable. ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं. We can not do anything unless and until we are being told about which vial test positive, which vial test negative, and so on. तो वो हमारे पास information तो है नहीं. We'll have to directly go to the problems one by one. Now, the first question. First question क्या है? Suppose while C test positive and while AEH test negative, which patient has the disease? Now, अभी मैंने समझा पॉजिटिव वाला जो भी है वाइल, जो एक्चुअल पेशेंट होगा मतलब डिजीज कैरिंग पेशेंट होगा उसमें सी प्रेजेंट होगा, उसमें सी होना चाहिए, ठीक है। उससे ज्यादा बेटर हमारा क्या है, जो जो नेगेटिव वाले हैं। तो ए ई एच हमारे वाइल क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब जहां जहां जिस जिस पेशेंट में तुम्हें ए या ई या एच इनका कुछ भी कॉम्बिनेशन, कोई एक भी चलेगा, अगर ए ई एच आते हुए तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, नॉट नेसेसरली ऑल द थ्री टुगेदर, बट अगर एक भी दिख रहा है, ए अगर हम सपोज नेगेटिव बोल रहे हैं, तो जिस जिस पेशेंट में ए तुम्हें वाइल आता हुआ दिख रहा है, वो सीधे आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। एलिमिनेट का मतलब दोस पेशेंट्स विल नॉट हैव द डिसीज। तो ए एच में नोटिस करोगे तो ये पूरा पार्ट हट जाएगा, बिकॉज इन सब में तुम्हारा ए है, ई एच हमें चेक करने का पॉइंट भी नहीं है। नेक्स्ट, इनमें तुम्हें ए नहीं दिख रहा है बट ई एन एच तो दिख रहा है। नाउ ई एन एच को इन्वॉल्व करके सारे पेशेंट आप एलिमिनेट करते चलो पहले तो, ठीक है। तो इसमें एच है, एलिमिनेट, ये रह जाएगा, इसमें एच है, एलिमिनेट, इसमें तुम्हारा ई है, एलिमिनेट, इसमें एच है, एलिमिनेट, ये रह जाएगा तुम्हारा, इसमें तुम्हारा एच है, एलिमिनेट, इसमें तुम्हारा ई है, एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट हो गए। अब सिर्फ दो पेशेंट की चॉइस बची, दैट इज आइदर द सेकंड पेशेंट और द सिक्स पेशेंट। नाउ ए ई एच तो अब एलिमिनेट हो चुके हैं। अब ये भी कंडीशन है कि उनमें सी होना चाहिए, बिकॉज वाइल सी पॉजिटिव टेस्ट शो कर रहा है, तो जो एक्चुअल डिजीज कैरिंग पेशेंट होगा
उसका ब्लड हमारा सी में गया होगा ना। तो इन दोनों में से सी कहाँ पे दिख रहा है? पेशेंट नंबर 6। तो हेंस वी कैन से पेशेंट नंबर 6 इज एक्चुअली हैविंग द डिजीज। राइट, अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। एग्जाम में डेफिनेटली इस क्वेश्चन को तो करना ही चाहिए, इवन दो लेट से आपने पूरे चारों के चारों क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व करे, बट इसके पार्शियल सॉल्विंग टाइप का सेट तो डेफिनेटली है। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लास्ट स्टेजेस में हमें ये भी रियलाइज होना चाहिए कि इतना भी डिफिकल्ट नहीं है इफ यू आर एक्चुअली अवेयर ऑफ आर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स बोले तो अगर हम चारों सेट्स को पढ़ रहे हैं एंड अगर हम उसके क्वेश्चंस को नोटिस कर रहे हैं, सो here and there we can actually figure out a few problems। कोई कुछ एक सेट पूरा सॉल्व कर लिया, ठीक है, वन दो सेट पूरे सॉल्व कर लिए और कुछ क्वेश्चंस पार्शियली निकाल लिए। राइट, इसी तरीके से आपका कैट में एलआरडीआई क्रैक होता है। ठीक है, डोंट ऑलवेज रन बिहाइंड लाइक सॉल्विंग द एंटायर सेट। ठीक, राइट, सो दिस इज डन। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। लेट्स जस्ट erase this part. Now the second problem. Suppose while A tests positive and while D and G test negative, which of the following vials should we test next to identify the patient with the disease? तो अगेन भाई, जो भी हमारा पॉसिबल पेशेंट होगा उसमें वाइल ए तो होगा ही होगा। जो भी पॉसिबल पेशेंट होगा उसमें वाइल ए होगा ही होगा। नोटिस करो ये सारे वाइल में कहीं पे भी ए प्रेजेंट नहीं है, तो इनको तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिमिनेट करूंगा, इनको हमें देखने की जरूरत भी नहीं है। इन सब में ए है, परफेक्ट, तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा पेशेंट। ये हो गया। वाइल डी एन जी टेस्ट नेगेटिव, तो इनमें से जहां पे भी तुम्हें डी दिख रहा है या फिर जी दिख रहा है या दोनों दिख रहा है, वो सीधे एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो लाइक दोस पेशेंट विल नेवर बी कैरिंग दैट डिजीज। तो वाइल डी एन जी कहाँ का दिख रहा है? इसमें डी है, एलिमिनेट, इसमें डी है, एलिमिनेट, एलिमिनेट, एलिमिनेट। देन इन चारों में इसमें जी दिख रहा है, ये भी एलिमिनेट, इसमें यहां पे भी जी दिख रहा है, ये भी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। देन वी आर एक्चुअली लेफ्ट पेशेंट नंबर 13 एंड पेशेंट नंबर 15। अब सारी कंडीशन तो जो होनी थी फुलफिल हो गई है। इन दोनों में से किसी में भी डी या जी नहीं है, चलेगा, पर इन दोनों में ही ए है। सो वन ऑफ दीज टू, पेशेंट नंबर 13 एंड पेशेंट नंबर 15, वन ऑफ दीज टू शुड हैव द डिजीज, वो तो हमारा कंपलसरी है। अब क्वेश्चन ये पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग वायल्स शुड वी टेस्ट नेक्स्ट टू आइडेंटिफाई द पेशेंट विद द डिजीज। अब देखो इन दोनों में से कोई एक पेशेंट डेफिनेटली है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इनमें से कौन सा नेक्स्ट टेस्ट करें? तो सिंपल सा नोटिस करना है, इसमें ए सी और एच, ए सी एच तो कॉमन है ना, तो ए सी एच को टेस्ट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, तो ए सी एच को छोड़ के अगर इन दोनों में से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि डिजीज कैरिंग पेशेंट कौन है, तो हम एफ या ई, एफ या ई में से कोई सा भी एक वाइल टेस्ट कर ले। क्लियर, तो अगर मान लो एफ हमारा नेगेटिव आया, नेगेटिव रिजल्ट शो किया, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, सीधा ये हमारा डिजीज कैरिंग पेशेंट बन जाएगा, पेशेंट नंबर 15। अगर एफ सपोज पॉजिटिव आया, तो एफ हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें एफ है तो पेशेंट नंबर 13 हमारा डिजीज कैरिंग पेशेंट हो जाएगा। सो आइदर ऑफ दीज टू कैन बी टेस्टेड एंड विल बी एबल टू टेल द एग्जैक्ट पेशेंट विद द डिजीज। तो अब नोटिस करोगे ऑप्शन में दोनों कभी भी नहीं दिया है। अगर दोनों दिया होता फिर हम आंसर क्या होता हमारा? सीबीडी हो जाता, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो एफ एंड ई में से कोई एक होना चाहिए, यहाँ पे हमें सिर्फ फाइल ई दिख रहा है, and hence this makes B the correct answer। Again a simple problem। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है। You just have to understand the language। If you get bogged down by reading the set कि अरे बहुत कुछ दिया हुआ है, तो फिर तो दिक्कत है। ठीक है, now the third problem, let's read this। Which of the following combination of test result is not possible? Now इसका क्वेश्चन का पहले आपको मीनिंग समझना पड़ेगा। Which of the following combination of test result is not possible? ये not possible हम चेक कैसे करेंगे या पॉसिबल कैसे आएगा? देखो सपोज हमने कोई ऑप्शन उठाया, ये क्या कहता है? वाइल बी पॉजिटिव आ जाए, बी क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए, और सी एफ एच ये तीनों क्या आ जाए? हमारे नेगेटिव आ जाए। अब चेक हमें ये करना है कि क्या ये रिजल्ट आ सकता है। चेक कैसे करेंगे? ये रिजल्ट अगर हम इसमें अप्लाई करें तो क्या मुझे एग्जैक्टली exactly एक पेशेंट मिल रहा है जो डिजीज कैरिंग पेशेंट है कि नहीं है? वो मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस रिजल्ट के साथ मेरे सारे के सारे पेशेंट लाइक नॉन कैरिंग पेशेंट बन जाएंगे, नॉन डिजीज कैरिंग पेशेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसने क्लियरली एक बार बोल रखा था कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम हैज द डिजीज, ये हमें पता है। तो एग्जैक्टली एक पेशेंट आपका पिन पॉइंट हो जाना चाहिए, ऐसा ही तुम्हारा रिजल्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे पेशेंट क्या है? डिजीज फ्री है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो लेट्स चेक। सी एफ एच मान लो हमने सपोज नेगेटिव रखा, सी एफ एच, तो सी एफ एच में से जो भी आपको दिख जाए उसको क्रॉस कर दो। ठीक है, वो कभी भी पेशेंट नहीं हो सकता। सी 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 दिख रहा है,
देन इसमें एफ दिख रहा है, इसमें भी एफ दिख रहा है, सी एफ एच में से यहाँ पे एच है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सी एफ एच, सी एफ एच, ये इनमें से सी एफ एच में से तो कुछ भी नहीं है, बट बी हमारा होना भी चाहिए, तो इसमें तो बी है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इन्हीं में से वैसे भी होना था, ये हम साथ में ही वैसे एलिमिनेट कर सकते थे इसकी वजह से भी। नाउ इनमें बी होना चाहिए, दैट इज नॉट सेटिस्फाइड। सी एफ एच नहीं होने चाहिए कहीं पे भी, जो भी पेशेंट होगा उसमें सी या एफ या एच नहीं होना चाहिए। तो सी एफ एच जहां जहां दिख रहा है उसको पहले आप एलिमिनेट कर दो। एच है एलिमिनेट, सी एफ एच एफ है एलिमिनेट, सी एफ एच एच एलिमिनेट, सी एफ एच ये रह जाएगा हमारा। देन सी एफ एच, इसमें एफ और एच दोनों एलिमिनेट, सी एफ एलिमिनेट, सी एफ एच सी एच एलिमिनेट, सी है ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। तो इसका मतलब सी एफ एच, जो फोर्थ वाला पेशेंट है इसमें सी एफ एच नहीं है, और बी इसमें होना चाहिए तब भी है भी। तो इसका मतलब फिर हम सारे अगर एलिमिनेट कर दिए तो हम पिन पॉइंट करके बोल सकते हैं कि दिस पेशेंट नंबर 4 इज एक्चुअली कैरिंग द डिजीज। क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो पॉसिबल हुआ ना, बिकॉज थ्रू दिस वी कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई एग्जैक्टली वन पेशेंट हु हैज अ डिजीज। इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ऑप्शन इनकरेक्ट है बिकॉज वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर द टेस्ट रिजल्ट विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो दिस फर्स्ट ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड। तो अब आपको इसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, इसमें वेरीफाई करना पड़ेगा एक एक करके ऑप्शंस। Now, if the idea is clear, let's go to the next problem. While A and G test positive, तो A और G दोनों होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और D और E क्या होना चाहिए हमारा, नेगेटिव होना चाहिए। सो A और G होना चाहिए, ठीक है। तो A और G अगर होना है तो इन्हीं में सब में A है, इनमें तो A कहीं है नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे साथ में एक साथ एलिमिनेट। अब इन सब में ए तो है, जी भी होना चाहिए, जी यहाँ नहीं है एलिमिनेट, जी इसमें है, जी यहाँ नहीं है एलिमिनेट, जी इसमें है, जी यहाँ नहीं है एलिमिनेट, जी इसमें है, ठीक है, इसमें जी नहीं है ये भी एलिमिनेट। तो ये हमारे एक दो तीन चार बच जाएंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई। और डी और ई नहीं होना चाहिए, इसमें डी है ये भी एलिमिनेट, इसमें डी ई दोनों ही है ये भी एलिमिनेट, इसमें डी और ई, इसमें हमारा डी और ई दोनों ही नहीं है, और ए और जी दोनों है ये भी चलेगा। और यहाँ पे भी डी एंड ई, सो डी एंड ई हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। तो इसमें ई है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ई नहीं होना चाहिए। सो ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। सो ये हमारा पेशेंट नंबर 14, पेशेंट नंबर 14 हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल पेशेंट हु इज एक्चुअली कैरिंग द डिजीज। हेंस ये भी हमारा पॉसिबल लग रहा है, ठीक है, तो अगेन ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ अगेन, अब हमें एक एक्चुअली में एक ही ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, आइदर डी हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा, एल्स ऑटोमेटिकली हमारा डी क्या बन जाएगा, आंसर। तो अब सी चेक करते हैं, वाइल बी एंड डी टेस्ट पॉजिटिव। अब इसी में डायरेक्टली करते हैं, बी एंड डी हमारा पॉजिटिव है तो बी या डी होना चाहिए। तो बी या डी, इनमें कहीं पे भी बी तो नहीं है, तो ये हम चेक भी नहीं करेंगे। इनमें होना चाहिए, दोनों होना चाहिए बी एंड डी। तो ऊपर के चार में 1 2 4 में हमारा बी एंड डी दोनों है, इनमें कहीं पे भी नहीं है, तो ये चार बच गए थ्रू दिस बी एंड डी पॉजिटिव। बाकी वाइल एफ एन एच नेगेटिव है तो एफ और एच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एच है एलिमिनेट, इसमें एच है एलिमिनेट, एफ एन एच, इसमें एफ है ये भी एलिमिनेट। तो फिर से नोटिस करोगे तुम्हें एक यूनिक पेशेंट मिल जाएगा, और एक ही एग्जैक्टली मिलना भी चाहिए था, बी डी ई जी, बी डी ई जी, दिस विल बी द पेशेंट हु इज एक्चुअली कैरिंग द डिसीज। तो इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज दिस इज अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट। हेंस ऑटोमेटिकली मैं बोल सकता हूँ कि डी विल बी आर करेक्ट आंसर। यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक, इससे आपके सारे पेशेंट क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाने चाहिए, या फिर हम यूनिक पेशेंट नहीं बोल पा रहे होंगे, ऐसा कुछ हमारा इससे डी से रिजल्ट आ रहा होगा। ठीक है, आई लीव दैट पार्ट अप टू यू, यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक। नाउ द फाइनल प्रॉब्लम, अब क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। ठीक है, लैंग्वेज के बेस पे एक्चुअली इसको ट्रिकी करा गया है, बाकी ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस लैंग्वेज इज अ बिट कंफ्यूजिंग। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सपोज वन ऑफ द लैब assistants accidentally mixed two patients blood samples before they were distributed to the files। अब ये एक तरीके से इसमें टेबल में तो आपको ये बता दिया कि पेशेंट नंबर 1 का ब्लड सैंपल BDFH में गया, पेशेंट नंबर 2 का BDFG में गया, एंड सो ऑन फॉर ऑल द 16 पेशेंट। इसने लेकिन ये बोला, you have to suppose that the lab assistant accidentally mixed the two patient blood samples before they were distributed to the vials। For example अगर मैंने बोला 1 and 2 का हमने ब्लड क्या कर दिया, मिक्स कर दिया,
ठीक है, अब मिक्स करने के बाद हमें नहीं पता, हमने मिक्स कर दिया है लाइक, तो 1 वाला हमारा ब्लड सैंपल कहाँ कहाँ जा रहा है, BDFH में जा रहा है। 2 वाला हमारा ब्लड सैंपल कहाँ जा रहा है, BDFG में जा रहा है। अब सपोज 1 and 2 का हमने मिक्स कर दिया है। अब सपोज मान लो 1 इज एक्चुअली दैट पेशेंट हु इज एक्चुअली कैरिंग दैट डिजीज। ठीक, तो 1 हमारा डिजीज कैरिंग पेशेंट है। अब प्रॉब्लम यह है कि 1 वाले का जिस जिस वाइल में गया है, दैट इज BDFH में गया है, वो सारे तो हमारे पॉजिटिव शो करेंगे ही करेंगे। बट बिकॉज 1 and 2 का हमारा ब्लड सैंपल मिक्स हुआ है, तो 2 वाले का भी जहां गया होगा, दैट इज BDFG, उसमें भी वो पॉजिटिव रिजल्ट शो करेंगे। बिकॉज 2 वाले के जो ब्लड जो जिस वाइल में गए हैं BDFG में, बिकॉज 2 वाले के साथ 1 वाले का भी ब्लड मिक्सड है, तो BDFG हमारे क्या करेंगे, पॉजिटिव ही शो करेंगे। तो ओवरऑल अगर नोटिस करो, अगर मान लो 1 and 2 का, एज एन एग्जाम्पल बोल रहा हूं, 1 and 2 का ब्लड मिक्स हुआ एंड 1 इज फॉर एग्जाम्पल दैट डिजीज कैरिंग पेशेंट, तो ओवरऑल बी में भी तुम्हारा पॉजिटिव दिखेगा, डी में भी पॉजिटिव दिखेगा, एफ में भी पॉजिटिव दिखेगा, एच में पॉजिटिव दिखेगा, बिकॉज ऑफ दैट 1। एंड मोर ओवर सेकेंड वाले में जो डिफरेंट होंगे, जैसे बी एंड डी तो ऑलरेडी है, तो बी डी तो पॉजिटिव शो कर ही रहा होगा, एफ भी आपका पॉजिटिव शो कर रहा होगा, बट नाउ दिस जी विल ऑल्सो टेस्ट पॉजिटिव, बिकॉज जी में 1 का ब्लड है। assumption being कि 1 is actually that patient who is carrying that disease, right? तो 5 वाइल्स पॉजिटिव टेस्ट शो करेंगे, और यही आइडिया इस पर्टिकुलर फोर्थ प्रॉब्लम में इन्वॉल्व करा गया है। सपोज वन ऑफ द lab assistant accidentally mixed 2 patients blood samples before they were distributed to the vials. Which of the following correctly represents the set of all possible number of positive test result out of the 8 vials? तो बेसिकली देखो, तुम्हें चेक क्या करना है इसमें, जैसे मान लो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया ना, तो मैं क्या बोलूंगा, कितने वायरस में पॉजिटिव शो हुआ फ्रॉम दैट एग्जाम्पल कि 1 and 2 का मिक्स हुआ, 1 इज दैट डिजीज कैरिंग पेशेंट, तो 5 पॉसिबल है, राइट? पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ द 8 वायरस, सो 5 इज पॉसिबल। तो इसीलिए जैसे 5 तुम नोटिस करोगे हर एक ऑप्शन में है, 5 तो डेफिनेटली आपका बन गया। वो पहले एग्जाम्पल में मैंने नोटिस करा कि अगर 1 and 2 का मिक्स हुआ है, तो डिफरेंट हमारे कितने वैल्यूज आ सकते हैं, डिफरेंट हमारे कितने लेबल्स आ सकते हैं, तो BDFH, BDFG, तो इनमें अगर हम डिफरेंट ओवरऑल देखें तो BDFH and G, 5 वाइल्स आपके पॉजिटिव शो कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन एक्चुअली में वही है कि ऐसे जैसे ये 5 बना दिया फॉर एग्जाम्पल मैंने, ऐसे हमारे कितने डिफरेंट नंबर्स आ सकते हैं, राइट? सो हम चेक करते चलेंगे, जैसे ऑप्शंस के हिसाब से भी अगर मैं नोटिस करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, आप चाहो तो इसमें रैंडमली कुछ उठा के भी चेक कर सकते हो कि क्या क्या आ सकता है। जैसे कि 5 मेरा पहला ही जो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने उठाया, उससे मेरे को समझ आ रहा है कि 5 इज पॉसिबल। अगेन पेशेंट कोई भी हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट मेरे को पॉसिबल वैल्यूज चाहिए, तो 5 इज डेफिनेटली पॉसिबल। मान लो अभी BDFH के साथ, मान लो इसके साथ आपने कोई और कॉमन किया, मतलब 5 से मैं एक बार पहले ये भी चेक करूंगा कि कोई बड़ा नंबर आ सकता है क्या, बिकॉज इस ऑप्शन में 5 से ऊपर है नहीं। मान लो BDFH और मान लो इसी को मिक्स कर दो, फोर्थ वाले को, BDFH और BDEG, ये दोनों को सपोज हमने इन दोनों के पेशेंट नंबर 1 and 4 के ब्लड को मिक्स किया, इनमें से कोई सपोज हमारा डिजीज कैरिंग पेशेंट है, तो फिर किन वाइल्स में आपका दिखेगा, किसी को भी उठा सकते हो, बी में भी बी में भी दिखेगा, डी में भी दिखेगा, एफ में भी दिखेगा, एच में भी दिखेगा, इन चारों में पॉजिटिव दिखेगा। अलोंग विद दैट BDENG अलग है, सो ई में भी दिखेगा, HG में भी दिखेगा, तो 6 भी एक्चुअली मेरा पॉसिबल है। 6 वाइल्स पॉजिटिव शो करेंगे अगर 1 and 4 एग्जाम्पल के लिए मिक्स है, ठीक है। सो 6 इज ऑल्सो पॉसिबल, तो ये तो मेरा सीधे सीधे क्या हो जा रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है। सो 5 इज पॉसिबल, 6 इज ऑल्सो पॉसिबल, 5 6 इसमें भी है, 5 6 इसमें भी है, 5 6 इसमें भी है, 7 7 7 इसमें भी है। 8 के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 8 नहीं है, 8 के लिए ट्राई करते हैं। अब 8 का मतलब समझ रहे हो, 2 पेशेंट का मिक्स करके 8 वाइल्स डिफरेंट शो करेंगे, तो बिल्कुल नॉन आइडेंटिकल होना चाहिए, मतलब इसके जो, मतलब किसी एक पेशेंट के जो 4 होंगे, वो 4 बिल्कुल डिफरेंट होंगे दूसरे पेशेंट के 4 से। तो थोड़ा नोटिस करते हैं, जैसे BDFH है तो ए को इन्वॉल्व करके कुछ ट्राई करते हैं, तो इसमें और इधर इधर ही होगा, ठीक है, इसमें और इसमें कुछ होगा, बिकॉज बी और ए, तो BD है तो ए के साथ डी नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसी के साथ अगर मैं हिडन ट्रायल करना पड़ेगा, BDFH है, सपोज BDFH, यस दिस इज परफेक्ट। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को ही ले लूं, कोई और मिल गया तब भी चलेगा, अपने को बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन सकते हैं,
जस्ट हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं कि हाँ बस 8 मिल जाए अपने को। तो बी डी एफ एच और ए सी ई जी, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, ये चारों और ये चारों बिल्कुल डिस्टिंक्ट हो गए। तो अगर सपोज 1 and 16 का ब्लड मिक्स हुआ और इनमें से कोई भी हमारा डिजीज कैरी कर रहा है, सो एक्चुअली बी में, डी में, एफ में, एच में, ए में, सी में, ई में, जी में, इन आठों वायल में आपका पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारा 8 भी पॉसिबल है, वी हैव फाउंड वन कॉम्बिनेशन। सो 4 5 6 7 भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ हमें फाइनल कंपैरिजन करना चाहिए 5 6 7 8 में और 4 5 6 7 8 में। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों में से बस हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। इन दोनों में हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, इज 4 पॉसिबल और नॉट। नाउ अब अपने को जैसे 4 के बारे में अगर सोचना है, ठीक है, 4 बन रहा है या नहीं बन रहा, 4 के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान से ये सोचना है। जैसे अभी तक मैंने जितने एग्जांपल दिए, मैंने आपको बोला कि लेट से जो इनका दो का मिक्स हो रहा है, उनमें से कोई एक हमारा पेशेंट है, तो हमारे ये नंबर्स आए 5 6 7 8, ये सारे आए, दोनों में कॉमन भी था। 4 हमारा कब पॉसिबल है, 4 के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो तब पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कोई भी रैंडम, जैसे मान लो पेशेंट नंबर 11 लेट से ये हमारा डिजीज कैरी कर रहा है, ठीक है, ये सपोज हमारा डिजीज कैरी कर रहा है, ठीक है, दिस इज स्टार्ट पेशेंट कल्प्रिट। एडीईएच हमारा डिजीज कैरी कर रहा है। अब सपोज इसके साथ किसी का मिक्स नहीं हुआ, कोई भी ऐसा पर्सन रैंडमली मिक्स कर दो, मतलब 6 and 7 का मिक्स कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो 6 and 7 का तुमने मान लो मिक्स कर भी दिया, तब भी पॉजिटिव शो कौन करेगा, यही तो करेंगे कौन, जो पेशेंट नंबर 11 के वाइल्स है, दैट इज ए डी ई एन एच। क्लियर, ए डी ई एन एच, राइट। आई होप यू गॉट दिस। तो एडीएच में बिकॉज 11 के साथ कोई मिक्स हुआ नहीं, सपोज 6 and 7 मिक्स हुए, ठीक है, पेशेंट जो था जो डिजीज कैरी कर रहा था उसके साथ कोई मिक्स नहीं हुआ, तो एडीएच वाले वाइल में इसका गया। अब मान लो 6 and 7 का मिक्स हुआ भी, तो एडीएच के अलावा किसी भी वाइल में तुम्हें और नहीं आता हुआ दिखेगा पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट, हेंस 4 is actually possible. So the answer to the final problem, the fourth problem, is option B. राइट, सो दिस वाज द लाइक ट्रिकी क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसमें मान लो अगर आपको लैंग्वेज समझ में भी नहीं आती विद रिस्पेक्ट टू द एक्चुअल एग्जाम सिनेरियो आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर आपको मान लो ये लैंग्वेज में कंफ्यूजन भी था, सो यू कुड हैव डेफिनेटली गॉन अहेड एंड अटेम्प्टेड द फर्स्ट ही प्रॉब्लम्स एंड विद इन नो टाइम, डेफिनेटली अगर आपको लैंग्वेज समझ में आई तो ये विद इन 10 मिनट्स आपका सेट आराम से बन सकता था। Right, so I hope you understood this particular set. If you have any doubts you can just put that in the comments. Thank you.